हेलो, मेरा नाम सोहेल सफ़ेदा है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोडॉक्स AD-S65S सॉफ्ट बॉक्स के बारे में। और ये एक पैराबोलिक सॉफ्ट बॉक्स है जिसका प्राइस तकरीबन लोकल मार्केट में 4000 रुपीज़ के आसपास है। और इससे एक बड़ा वेरिएंट भी कंपनी ने लॉन्च किया है जो 85 सेंटीमीटर्स का है, जिसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 4500 रुपीज़ के आसपास है। और दोनों में जो सारी चीज़ें आती है, जो भी साथ में एक्सेसरीज़ प्रोवाइड की जाती है, वो सारी दोनों में एग्जैक्टली सेम है। और पर्टिकुलरली 65 सेंटीमीटर का ये जो सॉफ्ट बॉक्स है, ये मार्केट में बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल सेल हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि ये बहुत कॉम्पैक्ट साइज़ है, जो कि आउटडोर फोटोग्राफर्स के लिए बहुत ही अच्छी है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसके साथ क्या क्या चीज़ें कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो सॉफ्ट बॉक्स का यूनिट है, जो कि आपको मिल जाता है। इस सॉफ्ट बॉक्स के अंदर गोडॉक्स माउंट का यूज़ किया गया है, जो कि AD300, AD400 या फिर जो गोडॉक्स की नई वीडियो लाइट की रेंज आई है जिसमें गोडॉक्स माउंट दिया हुआ है, उस पर्टिकुलर माउंट के लिए ये सॉफ्ट बॉक्स बनाया हुआ है। अगर आप किसी और फ्लैश लाइट या किसी और लाइट के लिए इस सॉफ्ट बॉक्स को यूज़ करना चाहते हो तो पहले एक बार जो एडेप्टर आता है, जो कन्वर्टर आता है, वो आप एक बार चेकआउट कर लीजिए कि क्या आपकी उस लाइट को कन्वर्टर पे लगा करके आप इसमें अटैच कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। उसके बाद ही सॉफ्ट बॉक्स परचेज़ कीजिए। तो सॉफ्ट बॉक्स की यूनिट के साथ आपको एक ग्रिड मिल जाता है, जो कि आप लाइट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ये एक डिफ्यूज़र है जो आप सॉफ्ट बॉक्स के आगे लगा के लाइट को डिफ्यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको ये एक पाउच मिलता है जिसके अंदर आपको एक एडिशनल अगर डिफ्यूज़न लगाना है लाइट के अंदर तो आप उसको इस चीज़ को वहाँ पर लगा सकते हो। ये हम कुछ ही देर में देखेंगे कि किस तरीके से लगता है। और साथ में आपको दो छोटे से पाउच दिए जाते हैं, जिसमें से पहले पाउच के अंदर आपको इस तरीके का एक रिफ्लेक्टर मिलता है। ये भी लाइट में किस तरीके से लगता है ये मैं आपको बता दूंगा, जिसमें आगे और पीछे की तरफ अलग अलग कलर के रिफ्लेक्टर दिए हुए हैं। और जो दूसरा रिफ्लेक्टर का पाउच है उसमें वाइट और येलो एंड सिल्वर का जो मिक्स रिफ्लेक्शन आता है, उस तरीके का आपको जो है रिफ्लेक्टर मिलता है। तो यहाँ पर वाइट है, यहाँ पर वाइट एंड येलो जो गोडॉक्स के रिफ्लेक्टर्स में भी मिलता है उस तरीके का यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिलता है। सो नाउ लेट्स सी कि इसमें जो अलग अलग रिफ्लेक्टर्स दिए हैं, जो डिफ्यूज़न दिए है, वो किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से लगते हैं। तो सबसे पहले अगर सॉफ्ट बॉक्स को आप इसमें लॉक करोगे तो इस तरीके जो सॉफ्ट बॉक्स है वो यहाँ पर लॉक हो जाता है। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसका जो बिल्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और इस तरीके का इसका इतना साइज़ आपको मिलेगा 65 सेंटीमीटर्स का। और ये एक पैराबोलिक सॉफ्ट बॉक्स है, तो इसका जो राउंडनेस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब इसमें अगर आपको ये जो सेकंड जो डिफ्यूज़र है जो अंदर की तरफ लगता है, तो वो आपको अगर लगाना है तो आपको उसे यहाँ पर जो वेलक्रोस दिए हुए हैं, 4 वेलक्रोस जो दिए हुए हैं, वहाँ पर आपको उसको अटैच करना रहेगा। तो ये जो है ये यहाँ पर इस तरीके से अंदर आप इसे वेलक्रोस के थ्रू लगा सकते हो। सो इस तरीके से आप एडिशनल जो डिफ्यूज़र है उसको यहाँ पर लगा सकते हो। और एज़ यूजुअल जो रेगुलर जो डिफ्यूज़न का जो कपड़ा दिया हुआ है उसको आप यहाँ पर लगा सकते हो बॉर्डर्स के ऊपर। और यहीं पर अगर डिफ्यूज़न के बाद भी अगर आप हनीकॉम्ब ग्रिड लगाना चाहते हो तो आप वो यहाँ पर लगा सकते हो। सो इसमें जो रिफ्लेक्टर्स है वो किस तरीके से यूज़ होते हैं, तो एक बार मैं आपको बताता हूँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये गोल्डन और सिल्वर कलर का रिफ्लेक्टर है। अगर आपका जो सब्जेक्ट है, अगर आप आउटडोर में फ़ोटो खींच रहे हो और कुछ क्रिएटिव वे में आपको गोल्डन कलर का जो लाइट है वो आपके सब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्टली आपके सॉफ्ट बॉक्स से अगर चाहिए, तो आप सिंपली ये जो गोल्डन कलर का रिफ्लेक्टर है उसको अंदर की तरफ लगाइए। जैसे आपने जो एडिशनल डिफ्यूज़न था उसको लगाया था, सेम उसी वे में आपको इसको अटैच करना रहेगा। 4 अलग अलग जो वेलक्रोस दिए हुए हैं उसमें आपको इसको फिट करना रहेगा। और उसमें लगाने के बाद आपका जो लाइट है वो पीछे की तरफ से फायर होता है। इस वजह से जो अंदर का गोल्ड कलर है वो डायरेक्टली बाउंस होगा और जो ओवरऑल जो सॉफ्ट बॉक्स में से जो लाइट कास्ट होगा वो गोल्डन कलर का होगा। तो इसको आप बेसिकली 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो। या तो आप रिफ्लेक्टर जो है उसको डायरेक्टली विदाउट एनी डिफ्यूज़न डायरेक्टली फायर कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो जो एडिशनल जो डिफ्यूज़र है, जो मेन डिफ्यूज़र है आपका, उसको इसके ऊपर लगा करके जो लाइट है वो थ्रू कर सकते हो, ताकि आपको थोड़ा सा लाइट जो है वो डिफ्यूज़ मिले। तो वो टोटली डिपेंड करता है कि आपका जो क्रिएटिव चॉइस है वो किस तरीके का है। बट इस रिफ्लेक्टर्स को यूज़ करके बेसिकली आप 4 तरीके का अलग अलग टाइप का जो लाइट है उसको सॉफ्ट बॉक्स में से बाउंस कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीचर है। नाउ लेट मी जस्ट शो यू के अलग अलग तरीक़ों से इस सॉफ्ट बॉक्स को यूज़ करके आप कितने तरीके की लाइट बेसिकली
सब्जेक्ट के ऊपर फायर कर सकते हो। तो सबसे पहला ये जो आप फोटो देख रहे हो, ये सिंपल सिंगल डिफ्यूज़न, जो मेन डिफ्यूज़न आगे लगाते हैं उसको लगा करके यूज़ करके लिया हुआ है। अब आप जो सेकंड फोटो देख रहे हो वो डबल डिफ्यूज़न को यूज़ किया है, मतलब कि जो अंदर की तरफ एक जो एक्स्ट्रा डिफ्यूज़न इसमें दिया हुआ है बड़ा सा, वो लगा करके आप बाहर की तरफ भी डिफ्यूज़न लगाते हो तो इस तरीके का रिज़ल्ट मिलता है। अब डबल डिफ्यूज़न लगा करके बाहर की तरफ अगर आप ग्रिड यूज़ करते हो, जो हनीकॉम्ब ग्रिड इसमें दिया हुआ है, तो उससे इस तरीके का रिज़ल्ट प्रोड्यूस होता है। और अब लास्टली जो आप रिज़ल्ट देख रहे हो वो सिंगल डिफ्यूज़न प्लस हनीकॉम्ब ग्रिड अगर आप लगाते हो तो किस तरीके का रिज़ल्ट है। तो ये चारों जो रिज़ल्ट आप देख रहे हो, ये बेसिक जो सॉफ्ट बॉक्सेस आते हैं उनमें सब में आपको इस तरीके के 4 रिज़ल्ट आप अचीव कर सकते हो। इनको साइड बाय साइड भी आप देख सकते हो। सो नाउ मैं आपको बताता हूँ कि जो इनके जो रिफ्लेक्टर्स है उनको अगर आप यूज़ करते हो तो किस तरीके का आपको रिज़ल्ट मिलता है। तो सबसे पहले जो आप इमेज देख रहे हो, लेफ़्ट साइड में जो इमेज है जो आप देख रहे हो वो डायरेक्टली फायर किया हुआ है, और राइट साइड में जो इमेज है वो वाइट कलर के रिफ्लेक्टर को यूज़ किया है, लेकिन जो बाहर की तरफ मैंने एडिशनल रिफ्लेक्टर को भी लगाया हुआ है जिससे डिफ्यूज़न थोड़ा सा मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके का रिज़ल्ट है। अब जो आप सेकंड जो इमेज देख रहे हो, इसमें लेफ़्ट साइड पे गोल्डन जो रिफ्लेक्टर है उसको यूज़ करके डायरेक्टली फायर किया हुआ है, और जो राइट साइड पे जो इमेज है वो गोल्डन रिफ्लेक्टर यूज़ करके बाहर की तरफ मैंने जो मेन डिफ्यूज़न का जो मटेरियल आता है उसको लगाया हुआ है। तो दोनों में इस तरीके का इमेज क्रिएट होता है। अब आप इमेज देख रहे हो, इसमें जो लेफ़्ट साइड पर आपको जो दिख रहा है ये सिल्वर कलर का रिफ्लेक्टर से डायरेक्ट फायर किया हुआ है, और जो राइट साइड पे इमेज है वो सिल्वर कलर के रिफ्लेक्टर को अगर डिफ्यूज़र हम लगाते हैं तो किस तरीके का इमेज प्रोड्यूस होता है। तो वो इमेज यहाँ पर आप देख सकते हो। सो एज़ यू हैव सीन के इस सॉफ्ट बॉक्स को यूज़ करके आप बहुत ज़्यादा अलग अलग क्रिएटिव वे में इसको यूज़ कर सकते हो, अलग अलग टाइप के रिजल्ट अचीव कर सकते हो। और टोटली डिपेंड करता है कि इसमें कितने तरीके के फ़ोटोज़ ले सकते हो, बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस एंड योर क्रिएटिविटी। तो अगर इसको परचेस करने की बात है तो AD300 Pro अगर आपके पास है, AD400 Pro है, या फिर ऐसी कोई भी लाइट आपके पास है जिसमें आप गोडॉक्स माउंट का सॉफ्ट बॉक्स अटैच कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप इस सॉफ्ट बॉक्स को परचेस कर सकते हो। बिकॉज इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा है, प्लस इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इसका जो सैम्पल्स है वो आपने देखे ही है किस तरीके का रिज़ल्ट ये प्रोड्यूस करता है। तो अगर आपके वर्किंग स्टाइल में फिट होता है तो डेफिनेटली 65 सेंटीमीटर का ये सॉफ्ट बॉक्स बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है। इवन जो 85 सेंटीमीटर्स है उसका जो रिज़ल्ट है वो भी डेफिनेटली इसके इक्विवेलेंट ही होगा, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से उसके जो शेडोज़ है उसका जो शेडोज़ का रिप्रोडक्शन है वो थोड़ा सा बेटर होगा इससे ज़्यादा। लेकिन आउटडोर के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप आउटडोर के लिए परचेस करना चाहते हो तो डेफिनेटली 65 सेंटीमीटर के इस सॉफ्ट बॉक्स के साथ आप जा सकते हो, और डेफिनेटली गोडॉक्स का होने की वजह से ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।